आज की वीडियो में हम सवाल करेंगे प्रतिशत वाले। यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं अलग अलग। 3 सही 2/5% को भिन्न के रूप में लिखो। दूसरा है 69% को दशमलव में बदलना है। फिर तीसरा है 5 सही 1/4 को बनाना है प्रतिशत। उसके बाद 72:9। जब भी कोई इस तरह से लिखा होता है उसे हम अनुपात पढ़ते हैं। 72:9 को प्रतिशत में बदलना है। तो सवाल नंबर 1 करते हैं। उसे बिल्कुल सिंपल तरीका है, करना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1, सबसे पहले अभी ये दिया गया मिश्रित भिन्न में, इसे हमें करना अनुचित भिन्न में। इसे करने का सिंपल तरीका होता है 5 को 3 से गुना करके 2 जोड़ देना है। इस प्रकार से 5 × 3 + 2, तो 5 दिया होता है 15, 15 को 2 जोड़ देंगे 17, तो ये बन जाएगा 17/5। 17/5। अब यह निशान दिया गया प्रतिशत का, इसका मतलब होता है 100। जब भी ऐसा कोई सवाल आपको दिया जाता है तो इस प्रतिशत को हम नीचे रख देते हैं, लेकिन जब हम नीचे रखेंगे तो साथ में अगर कोई अंक दिया हुआ है तो वहाँ हम गुना लगा देंगे। 5 के साथ ये गुना का निशान हो जाएगा और ये हो गया इस तरह से। अब हमने इसे कर दिया है तो सिंपल नीचे वाला गुना हो जाएगा। ये आएगा यहाँ पर 17/100 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 500, और इसका आ गया आंसर। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम इस तरह से सवाल हल करते हैं, अगर हमें यह भी देखना है कि ऊपर और नीचे वाले किसी अंक से डिवाइड होते हैं, यानी कि पूरे पूरे कटते हैं या नहीं। अगर कट जाते हैं तो उन्हें काट के छोटा कर लेना, अगर नहीं कटता है तो उसे ऐसे देने देना है। जैसे कि 17/500 है। अब ये अगर देखा जाए तो 500 तो हमारा 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 10 से और 100 से कट जाएगा, लेकिन 17 हमारा किसी से भी नहीं कट रहा, यानी कि 17 एक अभाज्य संख्या जो किसी भी पहाड़े से पूरी पूरी भाग नहीं होती, ये सिवाय अपने से। 69% को बनाना है दशमलव भिन्न में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस रूप में 69। अब ये लिखा हुआ प्रतिशत, इसका मतलब होता है 100। इसके नीचे 100 लगा देंगे। अभी यहाँ पर मैं 100 लगाया, लेकिन हमें इसे करना है दशमलव के रूप में, डेसिमल में। अब नीचे देखते हैं कितने अंक दिया गया है। पहले हम इसे यहाँ पर 69 को लिख लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। नीचे देखना है कितने जीरो हैं, 1 2 जीरो हैं, तो हमें इधर से चलना है और ऊपर के दो अंकों के बाद दशमलव को बिठा देना है। 1 2 दशमलव का मतलब होता है ये वाला बिंदु, एक छोटा सा बिंदु होता है, उसे दशमलव बोलते हैं। लेकिन इस समय ये दशमलव ठीक से हमें पहचान में नहीं आएगा। इस दशमलव पहचान में नहीं आ रहा है। इसे पहचान बनाने के लिए हम सबसे आगे इससे पहले लगा देंगे 0। इस प्रकार से ये हमारा सोल्व हो गया। इतना सही करना, कुछ खास नहीं करना इसके अंदर। आगे 5 सही 1/4 को बनाना है प्रतिशत में। तो अभी ये दिया हुआ है हमें मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए इसे आगे कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। कैसे करना है, जैसे हमने पहले वाला किया था, 4 को 5 से गुना करके 1 जोड़ देना है। तो 4 को 5 से गुना करते हैं, 4 5 20, 20 में 1 जोड़ देंगे 21। ये हो गया हमारा 21 जो नीचे रहेगा वो उसे नहीं बदलना, वो वहीं का वहीं आ जाएगा। 21/4 बनाना प्रतिशत में। जब भी किसी संख्या को हम बनाते हैं प्रतिशत में, उसे 100 से गुना कर देते हैं। इस प्रकार से हम इसे 100 से गुना कर देंगे। ये वाला देखना, देखो जब भी हम इस तरह से गुना करते हैं तो ये वाला ऊपर वाले के साथ गुना होता है, नीचे से भाग होता है। तो 4 से 100 पूरा भाग हो जाएगा 25 बारी में। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 25। अब ऊपर को हम गुना कर लेंगे इस प्रकार से, 21 × 25। तो गुना कर लेते हैं, 25 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 25। 25 का आ गया 5, 2 आ गया अपना हासिल में। 25 दूनी 50, 50 में 2 जोड़ देंगे हो गया 52। इस प्रकार से 525 आ गया हमारा प्रतिशत। जब इस आंसर आएगा तो हम यहाँ पर ये वाला निशान लगा देंगे प्रतिशत का। ये आंसर आ गया है। आखिरी सवाल दिया है 72:9। इसे पढ़ते हैं अनुपात। 72:9 को बदलना है प्रतिशत में। तो 72:9, इसका मतलब हो ये वाला ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा। इसे भिन्न में बदल देना है पहले। तो 72/9 हो गया है। ठीक इसी की तरह होगा जैसा सवाल हमने अभी सोल्व किया था। अब इसके लिए हम गुना 100 कर देंगे, कर दिया है। अभी ये देखो, इस 9 से ये 100 है, या तो हम इसे लिख सकते हैं इस रूप में, या इसका दूसरा रूप तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 72/9। ये जो 100 हमने गुना किया था यहाँ पर, तुम इसे पूरा ऊपर गुना कर दो ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहेगी। तरीका दोनों सेम है, सही है। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए बताया है ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि ये 100 नीचे गुना हो रहा है या ऊपर गुना हो रहा है। अब 9 के पहाड़े से 100 भाग होता है, नहीं होता है, लेकिन 9 के पहाड़े से 72 पूरा भाग हो जाता है 8 बारी में। तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72।
अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, 8 को 100 से गुना करेंगे तो आ जाता है 800। ये आ गया निशान प्रतिशत का। इस प्रकार से ये भी हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये सवाल हमें सॉल्व करने हैं। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं भी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें।